एग्ज़ाम देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जिस एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हो उसके हाई यील्ड टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं और आपको इन टॉपिक्स का एनालिसिस तब पता लगेगा जब आप उन्हीं इंस्टीट्यूट के प्रीवियस पेपर्स देखोगे, उनका एनालिसिस करोगे। हेलो हेलो बच्चों, दिस इज एमडी सैनी और वंस अगेन स्वागत करता हूं मैं आपका मिशन नर्सिंग क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप नोरसेट लगातार एग्जाम देते आ रहे हो, आरआरबी, एससीपीजीआई, केजीएमयू, कोई भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हो उसके हाई यील्ड टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं और आपको इन टॉपिक्स का एनालिसिस तब पता लगेगा जब आप उन्हीं इंस्टीट्यूट के प्रीवियस पेपर्स देखोगे, उनका एनालिसिस करोगे। मैं आपके लिए नोरसेट पीवाईक्यूज को कंप्लीट एनालिसिस करके हाई यील्ड टॉपिक्स लेकर आया हूं, जिसका इस वीडियो में कंप्लीट चर्चा रहने वाली है। और ये तो तय है, अगर आप ये हाई यील्ड टॉपिक्स 200-250 मैंने तैयार किए हैं नोरसेट 1 से लेकर नोरसेट 9 तक के पीवाईक्यूज पेपर से, अगर आप ये भी इन डेप्थ इनके कंसेप्ट क्लियर करके जाते हो तो डेफिनेटली आपको आने वाले नोरसेट में अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन मिलने के कई गुना चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं बात करूंगा इस वीडियो में, आपको ये टेबल्स दिखाई दे रही होगी जो मिशन ओल्ड पेपर के वॉल्यूम सेकंड में नोरसेट पीवाईक्यूज वाला जो वॉल्यूम है, जो आपको आपके पास ये बुक पहुंची होगी, तो इसके स्टार्टिंग में हमने 3 टेबल में दिया है, 3 पेजेस में। वहां से भी आप ये टेबल्स देखकर एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों के पास ये बुक नहीं है तो आप ये टॉपिक्स हम 1 बाय 1 देखेंगे कि कौन से टॉपिक से कौन से नोटसेट में कितनी बार क्वेश्चंस आया हुआ है। ये हमारी पूरी टीम का एनालिसिस है, सिर्फ मेरा एनालिसिस नहीं है, हमारी पूरी टीम का एनालिसिस है। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही मजेदार और शानदार होने वाला है। अगर आप नोटसेट 10 के लिए अपियर होने वाले हो, आप किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए अपियर होने वाले हो तो ठीक है। चलो, यहाँ थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि साइज थोड़ी कम है, लेकिन मैंने आगे अच्छे से आपके लिए व्यवस्थित करके लाया हूँ, डोंट वरी। ठीक है, तो अपन 1 बाय 1 है जो देखते हुए चलेंगे। और अगर आपको फिर भी नहीं दिखाई दे तो थोड़ी अपनी वीडियो की क्वालिटी हाई कर लेना ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखाई दे। अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में करके देखिएगा, आसानी से दिखाई देंगे। अगर ये टॉपिक भी आप क्लियर करते हैं तो बहुत सारा सिलेबस नोटसेट का आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को दबा लो ताकि आपको ऐसी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। बात करते हुए चलेंगे एक एक टॉपिक्स, और ये हाइल्ड टॉपिक्स है जहां से नोटसेट बार बार क्वेश्चन उठा कर ला रहा है, बार बार एड्रेनलिन है। आपको हर नोटसेट में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा पक्का। अगर आप एग्जाम देख रहे हो तो आप अपने आप से पूछ लो कि मिलता है कि नहीं मिलता है। नहीं देख रहा है कोई बात नहीं, मैं आपके लिए टेबल लेकर आया हूँ, उस टेबल में पूरा समझा दूंगा आपको। सीपीआर है, क्वेश्चन आना है 2 या 3 क्वेश्चन हर नोटसेट में आना है, तय है। अब कौन कौन से नोटसेट में सीपीआर से क्वेश्चन आए वो चीजें अपन यहाँ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कुछ टॉपिक्स मैंने बता दिया, बाकी टॉपिक्स बहुत सारे हाई यील्ड है ना। अब देखो 1 बाय 1 में चर्चा करते हुए चलूं, आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये बुक है नोटसेट पीवाईक्यू जिसमें नोटसेट के पुराने सभी पेपर्स हैं मल्टी कलर में, ये बुक है तो आपको इसमें आसानी से शुरुआत में ही ये टेबल मिल जाएगी। ये शुरुआत में ही आपको यहाँ पर ये टेबल मिल जाएगी अगर आप देख पा रहे होंगे तो। ठीक है, चलो नहीं है तो यहां से लिख लेना एक एक। देखो एड्रेनलिन है, इस टॉपिक से कौन कौन से नोटसेट में कितनी बार क्वेश्चन आ चुका। नोटसेट 1, 2.0 शिफ्ट फर्स्ट, 2.0 शिफ्ट 2, 3.3, 5, 6 मेन, 7, यानी कि ऑलमोस्ट हर नोटसेट में एडीआर से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ड्रग कैलकुलेशन से हर नोटसेट में क्वेश्चन आता है। AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सीपीआर, बीएलएस, ACLS या फिर ड्रग्स एंड नियोनेटल रिससिटेशन, डिफिब्रिलेशन और कार्डियोवर्जन, यहां से भी आप देख पाओगे कि हर नोटसेट में क्वेश्चन आता है। और ये टॉपिक सीपीआर से तो एक क्वेश्चन नहीं, 2, 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इतना हाई यील्ड है ये टॉपिक।
अल्ट्रा हाइल्ड कर सकते हैं। 4K वाला क्वेश्चन है, 4K वाला टॉपिक है। बर्न विथ मैनेजमेंट की बात करूं मैं, प्रेशर सोर एंड मैनेजमेंट की, देखो नोरसेट 1 2 S1 S2 S3 मतलब 5 प्रीलिम शिफ्ट फर्स्ट, 5 प्रीलिम शिफ्ट 2, 6 प्रीलिम 6 मेंस, मतलब एवरी नोरसेट में बर्न से क्वेश्चन आ रहा है। तो भैया आप बर्न को इन डेप्थ नहीं पढ़ सकते, एक दिन पूरा बर्न को पढ़ लो और उसके पूरे कंसेप्चुअल क्वेश्चन सोल्व कर लो, यानी कि आपके नोरसेट में 1 से 2 क्वेश्चन पे तो आप ठप्पा लगा चुके हो। मैं आपको वादे के साथ कहता हूं, ये टॉपिक्स अगर आप अच्छे से देखो, नोरसेट में पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं खुद नोरसेट की, लेकिन नोरसेट पीवाईक्यूज से ज्यादा उनके कंसेप्ट रिपीट होते हैं, ये ध्यान रखना। यानी कि बर्न से क्वेश्चन आना ही आना है। ईसीजी चेंजेस और यहाँ से इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ईसीजी से आप देख पाते हो एग्जाम्स में, नोरसेट में ईटी ट्यूब हो गया, या फिर ईटी ट्यूब की साइज हो गई, सक्शनिंग हो गया, डिफिकल्ट इंटूबेशन, और डीएएस गाइडलाइंस की बात कर लूं, और फिर आगे बात करूं एलन टेस्ट हो गया या फिर एबीजी टेस्ट। ये वो एग्जाम टॉपिक्स है जो ऑलमोस्ट देखिएगा हर नोरसेट में, जहां से हर नोरसेट में क्वेश्चंस देखने को मिलता है। आगे पेज पर बात करूं, देखो सीवीपी मॉनिटरिंग एंड वेव फॉर्म्स, तो सेंट्रल विनस प्रेशर है या फिर सेंट्रल लाइन है, डेफिनेट है, डेफिनेट मतलब क्वेश्चन आना ही है, तो क्यों छोड़ना, इन डेप्थ पढ़ो, डिटेल में कंसेप्ट है, और जब थ्योरी पूरी हो जाए, जिस दिन जिस चैप्टर को, जिस हाइल टॉपिक को पढ़ रहे हो, सेम उसी दिन उसके क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। आफ्टर 3 डेज कोशिश करो उस टॉपिक को मैं रिवाइज करूं, दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा और एग्जाम में कंफ्यूज भी नहीं होंगे। एयरवे मैनेजमेंट है, एडजंक्ट मेन्यूअर्स, एलएम में यानी कि लेरिंजल मास्क कैरिवे हो गया, एनपीए ओपीए, एम्बूबैग हो गया, आपका लेरिंगोस्कोप हो गया, ट्रोमा इमरजेंसी फास्ट जो गाइडलाइंस है एसीएलएस एटीएलएस की गाइडलाइंस है ना। इसके अलावा सर ऑल इमरजेंसी मेन्यूअर्स, वल्साल्वा मेन्यूअर हो गया, बार बार क्वेश्चन आता है, एल्मिक मेन्यूअर हो गया, सेलिक मेन्यूअर हो गया, ड्यूरिंग ईटी ट्यूब इंटूबेशन इसको एपिग्लोटिक्स को डिप्रेस करते हैं ताकि रीजर्जिटेट ना हो स्टोमक का कंटेंट्स। जाथस्ट मेन्यूअर, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट मेन्यूअर, ट्रिपल मेन्यूअर, इनसे देखो हर नोरसेट को हिट कर रहे हैं ये, एक भी नोरसेट ऐसा नहीं जहां से क्वेश्चन छूट रहा हो इनमें से। ऑल ओबीजी के मेन्यूअर्स देखते हो, हर बार 1 2 3 मेन्यूअर से सवाल आते हैं, ठीक है। और अगर आप मिशन परिचारिका बुक उठाकर देखोगे ना, तो एक एक मेन्यूअर बड़ा क्रिस्टल क्लियर समझाया हुआ है और दिमाग में छप भी जाएगा अगर आप परिचारिका की थ्योरी से इन टॉपिक्स को क्लियर करोगे तो। क्योंकि अभी थ्योरी के लिए एक ही बुक का नाम चल रहा है, हर टॉपर वही बात कर रहा है ना। लंबर पंक्चर, अरे ये तो फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, ये तो फेवरेट लीवर बायोप्सी हो गया, सीजोफ्रेनिया, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स हो गया, या फिर मोनो एमाइन ऑक्साइडेज इनहिबिटर मेडिसिन हो गई, ठीक है। इसके बाद बात करूं सर, देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, सेंट्रल लाइन आ गया, पीआईसीसी, एमएचसीए एक्ट 2017 जो साइकेट्री का टॉपिक है, जीसीएच स्कोर हो गया, जीसीएसपी अपाची स्कोर, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इधर देख लो कौन कौन से एग्जाम्स में नोरसेट में हिट हुए हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा सर आईवी कैनुला, आईवी फ्लूइड से एनएसआरएल का कंपोजिशन, या कौन बर्न में लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था एक बार कि बर्न में फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या है, तो क्या आंसर कर क्या होगे, आरएल। तो इस तरह से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टीपीएन एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस, इनफिल्ट्रेशन फ्लेबाइटिस, ओपियोड्स, मोरफिन्स हो गया, एकातिसिया, ईपीएस हो गया, एनएसटी नॉन स्ट्रेस टेस्ट, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, सीटीजी, एसेलरेशन डिसेलरेशन, फिक्स है भैया, फिक्स लिखकर मान लो कि अगला आपका नोरसेट आने वाला है। नोरसेट 10 में भी एसेलरेशन डिसेलरेशन से क्वेश्चन आना ही आना है। ग्राफ याद रख लेना कि ग्राफ में कब है जो एसेलरेट हो रही है फिटल हार्ट रेट, और कब डिसेलरेट हो रही है तो वो कौन सी टाइप का कॉन्ट्रैक्शन होगा, कौन सी टाइप का डिप्रेशन होगा फिटस में, अर्ली लेट वेरिएबल। तो ये यहां से आप इधर देख लो कौन कौन से नोरसेट में क्वेश्चंस आया हुआ है। इसका मैं पीडीएफ बनाकर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप क्या करना वहां से भी है जो देख लेना, ठीक है। चलो सर ये चीज क्लियर हो गई सर। आगे और देखो बहुत सारी अभी तो टॉपिक्स है ना। देखो कॉपर टी हो गया, आईयूसीडी, डीएमपी, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ओसीपी, इलेक्ट्रोलाइट से फिक्स सवाल, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, नॉर्मल या अब कंडीशंस हो गई, ईसीजी कंडीशंस हो गई, यहाँ से ईसीजी का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सिनेरियो विथ सीकेडी यानी कि किडनी हार्ट जो किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स है वहां से भी इलेक्ट्रोलाइट से कोरिलेट करते हुए सिनेरियो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। हार्ट फेलियर से रिलेट करके इलेक्ट्रोलाइट से हो गए, मेनिया डिप्रेशन बीपीडी से हो गया,
साइकोथेरेपीज, एवर्जन, सीबीटी, मेलुथेरेपी, प्ले थेरेपी, एनेस्थेसिया। अरे फेवरेट टॉपिक है भैया, फेवरेट। एनेस्थेसिया में यहाँ पर प्री ऑपरेटिव, ड्यूरिंग द ऑपरेटिव फेज एंड पोस्ट ऑपरेटिव फेज, साथ ही साथ WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट फेवरेट है नोरसेट का, ठीक है। इसके अलावा OT इंस्ट्रूमेंट्स, WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्टिक गाइडलाइंस, फास्टिंग गाइडलाइंस हो गया, ये सब चीजें बता चुका है। वेपोराइजर्स हो गया एनेस्थेसिया का, या BMW है ना, BMW अपना क्या बोलते याद मेरे को उसकी फुल फॉर्म याद नहीं, हाँ बायो वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, या फिर बैग वॉल्व मास्क वेंटिलेशन, उससे कितना फ्लो ऑक्सीजन का दे सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। वैक्सीन, BCG, OPV, रोटावायरस, हेपेटाइटिस बी, JE, DPT, MMR, रेबीज, ये फेवरेट यहीं से घुमाकर वैक्सीन में अब तक ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं नोरसेट में। आप इस तरह नोट डाउन करते जाना कि कौन कौन से नोरसेट में कहां से क्वेश्चन आया। पॉइजनिंग और एंटीडोट से ज्यादा क्वेश्चन आए थे नोरसेट 5 या 6 के आसपास, मुझे जहां तक याद है ना। चलो सर, और इसके आगे आप देख पा रहे हो WHO हैंड हाइजीन हो गया, शोल्डर डिस्टोसिया, ब्रीच डिलीवरी में एमनियोटोमी, एपिसियोटोमी, यूटेराइन लेसरेशन, GTD फिक्स फेवरेट टॉपिक है नोरसेट के, यानी कि एम्स का। बात करूं सर, मेनेस्ट्रल साइकिल हो गई विथ डिसऑर्डर्स, फिटल सर्कुलेशन, प्रेगनेंसी साइंस हो गया, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, SCG, NTD फिक्स है, ऑक्सीटोसिन फिक्स है, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत मतलब मोस्ट ऑफ नोरसेट में देखा गया, अबॉर्शन फिक्स है, MTSL फिक्स है। इस बार तो इसमें अपडेटेड गाइडलाइंस भी आई है, तो पॉसिबिलिटी 99% के क्वेश्चन आ सकते हैं। न सिर्फ नोरसेट, RRB, KGM, USCPJ, RML किसी भी एग्जाम में ना, तो ये जो टॉपिक्स बता रहा हूँ आप सोचो कि सिर्फ नोरसेट के लिए हाई यील्ड है, ये सभी एग्जाम्स के लिए है, लेकिन जो एनालिसिस हुआ है ये नोरसेट के PYQs के बेस के अकॉर्डिंग हुआ है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो गया, डिफेंस मैकेनिज्म हो गया, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, एनीमिया मुक्त भारत, PSMA, NTEP, IMNCI का 100% हर बार नोरसेट में क्वेश्चन टच करता है, ठीक है। मैकेनिकल वेंटिलेशन हो गया, COPD, बाइपेप मास्क, ICU केयर हो गया, ABG टेस्ट, एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स फिक्स है। 2 से 4 क्वेश्चन ये लिखकर मान लो, और कितने एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं आप यहाँ देख सकते, पूरी लाइन भरी हुई है कि इतने नोरसेट में यहाँ से क्वेश्चन जो टच हो चुके। आगे बात करूं तो आगे देखो, एल्कोहलिज्म, विड्रोल, ट्रोमा एंड इमरजेंसी मेडिसिन, WHO IMNCI हो गया, माल न्यूट्रिशन, SAM और MAM, ठीक है। डिहाइड्रेशन, KMC हो गया, आयरन फोलिक एसिड हो गया, विटामिन B12 हो गया, एलन टेस्ट, अपगार स्कोर, MMC स्कोर, बायोफिजिकल प्रोफाइल स्कोर, GCS स्कोर, APTT और INR फिक्स है, हर बार आ रहा है क्वेश्चन हिपारिन से ना। मॉन्टेक्स टेस्ट, सेक टेस्ट, विडाल टेस्ट, CBC हो गया, RSS स्कोर हो गया, डाउन स्कोर हो गया। यहां से मोस्ट ऑफ हर नोरसेट में क्वेश्चन टच हो ही रहे हैं। सेक्सुअल डिसऑर्डर से भी क्वेश्चंस आते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर, बुलिमिया, नरोजा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, सिंपल से डेफिनेशन या उनके मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। थॉट डिसऑर्डर्स, डेलूजन, डेमेंशिया, हेलुजिनेशन, साइकोसेक्सुअल मॉडल, साइकोसोशल मॉडल, मास्लो इराची मॉडल कई बार आया है क्वेश्चन। एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी मैनिक मेडिसिन पर भी हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। थोरासेंटेसिस, पैरासेंटेसिस, लीवर बायोप्सी, बोन मेरो बायोप्सी, एस्पिरेशन, रिनल बायोप्सी, फोलिकेटेट्राइजेशन, मेल एंड फीमेल। अरे भैया आता है कि नहीं आता है? अगर विश्वास नहीं होता मेरी बात का तो ये नोरसेट PYQs की बुक खोल कर देखना, बढ़िया मल्टी कलर में बुक है, पूरी पढ़कर देखना। मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि मिस नाई ने कितनी मेहनत की होगी इस बुक पर, ये नोरसेट PYQs कलेक्ट करने में। और फिर आप समझोगे रियली में टॉपिक तो यही है जहां से नोरसेट बार बार हमारे को मसाला बनाकर परोस रहा है और हम उसको समझ ही नहीं पा रहे, और हम तो जैसे ही सीनियरो बन जाते हैं इन टॉपिक से तो हमारा क्या कंफ्यूजन हो जाते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रेक्योस्टमी केयर का, ET ट्यूब केयर, राइस ट्यूब, फीडिंग ट्यूब इंसेशन, कंफर्ट एंड पोजिशनिंग, कोलोस्टमी केयर, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, VAP, CR, कैथेटर रिलेटेड वेलोस्ट्रीम इन्फेक्शन, UTI, SSI, वाइटल साइंस, BP, टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, VAP और ऑक्सीजन थेरेपी हो गया, इमरजेंसी मेडिसिन, एड्रेनलिन फिक्स है क्वेश्चन, और फेनिटोइन कई बार क्वेश्चन आ गया, डोबाउटामाइन, हाइड्रोकोर्टिसोन कई बार आ गया, फ्रूसेमाइड हुआ, मोरफिन से हर बार आता है, MGSO4 से हर बार आता है, लिथियम से हर बार आता है। मोरफिन, MGSO4, लिथियम, फेनिटोइन, ADR, ये कुछ मेडिसिन है, हर बार नोटशीट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा भैया, आपको मिलेगा।
हिपेरिन एवरी टाइम क्वेश्चन आता है। एट्रोपिन मतलब अल्टरनेटिवली मानकर चलो एट्रोपिन, डिजोक्सिन अल्टरनेटिवली मानकर सर्फेक्टेंट हो गया। तो ये इतने सारे एग्जाम में जब ये क्वेश्चंस इन टॉपिक से क्वेश्चन टच हो चुके हैं तो आप किस बात का वेट कर रहे हो? और देख लूँ मैं ये पीडियाट्रिक के क्लेफ्ट लिप पैलेट, कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, एक्सट्रोपियो ब्लेडर, हाइपोस्पाइडिया, एपिस्पाइडिया, क्लब फूड, नेप्रोटिक सिंड्रोम, इंटूससेप्शन, पाइलोरिक स्टेनोसिस, है ना, एमआई, इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, रेस्पिरेटरी फेलियर टाइप्स, जीबीएस, माइस्थीनिया ग्रेविस, डीएम, सर्जिकल ब्लेड सूचरिंग एंड वुंड्स। और इतने इतने एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर ये आपने देखे, ये हाई यील्ड टॉपिक्स है ना। तो ये क्वेश्चन आपको ये जो चार्ट जो बनाया है ना, ये इस बुक में शुरुआत में दिया हुआ है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये जो टेबल है ना, ये देखो, ये टेबल हाई यील्ड टॉपिक्स की ही दी हुई है। इसका मैं पीडीएफ भी जो है इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये बुक तो आपको मतलब मिल जाएगी, तो इसमें पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब साथ में आपका सवाल आता है सर कि इतने टॉपिक्स बता दिए, और अगर आप ये टॉपिक में वादे के साथ कहता हूँ, अगर ये टॉपिक आपने इन डेप्थ पढ़ लिए, इनके क्वेश्चन सिनेरियो निकाल लिए, तो कोई भी नहीं है जो आपको नोट शेट में अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन से रोक सकता है। बरसते ये है कि इन टॉपिक्स को आपको गहराई में जाकर समझना है, अच्छी थ्योरी से चूज करते हुए आपको कंप्लीट करना है। मोस्ट प्रोबेबली पूरे टॉपिक्स मिशन परिचारिका का जो ये वॉल्यूम चल रहा है इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, इस बुक से अगर आप ये टॉपिक्स कवर करोगे तो ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। फिर भी आपको लगता है कि देखो, ट्रेंडिंग करती है मिशन परिचारिका फ्लिपकार्ट अमेजन पर, और अभी भी ट्रेंडिंग करिए टॉपर्स की फर्स्ट चॉइस कब की ही बन चुकी है कि मोर जो थ्योरी कवर करना होता है, नोट शीट तो पूरा थ्योरी बेस्ड ही पेपर है, जैसा कि मैंने आपको ये बताया। ठीक है, तो इसमें पूरी कंप्रेहेंसिव थ्योरी है, स्पेशली फाउंडेशन की, ओबीजी की, ये आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगी, रिविजन पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। अब देखो, ये कॉम्बो बुक्स है, परिचारिका, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, नॉन टेक, और ये नोट शीट पीवाईक्यूज वाला, और ये मॉडल पेपर का, पांचों बुक का अगर आप कॉम्बो चूज कर लेते हो तो आपको देखो फ्लैट 1000 रुपए का अलग से वो मिल जाता है, यानी कि डेली लाइव चैंपियन 2.0 टेस्ट सीरीज आपको ये फ्री में मिल जाती है, जिसकी प्राइस है 999। लेकिन ये आपको क्या मिल जाएगी सर? फ्री में मिल जाएगी। अगर अगर आप एक कॉम्बो एक साथ ऑर्डर करते हैं, तो चाहे नोट से 10 हो या 11 हो, अलग से भी आप टेस्ट सीरीज में इनरोल हो सकते हैं हमारा ऐप डाउनलोड करके, वहां पर भी जाकर टेस्ट सीरीज में इनरोल होके डेली लाइव टेस्ट सीरीज, ध्यान रखिएगा डेली लाइव उसमें टेस्ट जाता है, कभी सब्जेक्ट वाइज का, कभी हाइल्ड टॉपिक का, और कभी है जो नोट सेट प्रीलिम्स मेंस का, या फिर आरआरबी, एससीबीजे, केजीएमयू। एक बार इनरोल होने के बाद में इस टेस्ट सीरीज में आपको 6 महीने की ड्यूरेशन में जितने भी एग्जाम्स आएंगे सबके टेस्ट मिलेंगे इंस्टीट्यूट वाइज, साथ ही सब्जेक्ट वाइज तो चल ही रहे हैं। और जो हाई यील्ड टॉपिक्स के जो टेस्ट में बात कर रहा हूं, अभी जो आपको टॉपिक्स बता रहा हूं, वो टेस्ट भी अलग से इस टेस्ट के पैकेज में मिलेंगे। नीचे नीचे वाला देखो आप, नोट सेट हाई टॉपिक्स टेस्ट 20 टेस्ट मिलेंगे अलग से आपको, जो टॉपिक में डिस्कस कर चुका उनके सिनेरियो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और विथ 100% एक्सप्लेनेशन के साथ में। ये जो टेस्ट है पूरी हमारी टीम, जो टॉप रैंकर्स की टीम है, ये टीम तैयार करती है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपका तो व्हाट्सएप में डेली हमारे डाउट सेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जो इंस्टीट्यूट वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहेंगे, इस तरह से इंस्टीट्यूट वाइज टेस्ट रहेंगे। नोट शेट के आपको सेक्शन वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, जिस तरह की उसका पैटर्न है नोट शेट का। ठीक है, बाकी आप क्रैश कोर्स भी हमारे ऐप में जाकर डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हैं। 10-11 के लिए फाउंडेशन बेचेस अवेलेबल है ना। और ये आप कॉम्बो में मंगवा सकते हैं, ओल्ड पेपर अलग से भी, जो कि अभी ट्रेंड कर रही है हमारे, देखो आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट पर ये बुक ट्रेंड कर रही है, मिशन ओल्ड पेपर भी जो लेटेस्ट एडिशन लॉन्च किया है वो ना। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे मोड पर लेकर जा सकते हैं। ये सीएचओ की तैयारी के लिए बच्चों के लिए ये भी हमेशा ट्रेंड करती रहती है बुक, है ना। चलो, फिर भी आपकी कोई क्यूरी रहे तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके सवालों की जवाब देने की कोशिश रहेगी। और फिर भी कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट सेक्शन में खुला है, वहाँ पर भी आप जवाब दे सवाल कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इन टॉपिक्स को निचोड़ लेना, डेफिनेटली सफलता मिलेगी। ये हमारा अनुमान नहीं है, ये हमारा अनुभव है। हमारे अनुभव से पूरी टीम ने मिलकर ये टाइल टॉपिक्स आपके लिए तैयार किए हैं। फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।